हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट केयर हेल्थ इंश्योरेंस। स्पेसिफिकली मैं इस कंपनी पे डिस्कस करूंगा क्या इस कंपनी पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तब कोई भी प्लान ले लो, आप हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोचते हो। अब 2-3 सालों के लिए तो आप सोचते नहीं हो कि मैंने 2-3 साल प्लान लिया, बाद में किसी और कंपनी में चले जाऊंगा। ऐसा सोच के ज्यादातर कोई प्लान नहीं लेता है। तो अगर आप उनमें से हो जो कि एक लॉन्ग टर्म का विजन रखा है और वो एक लॉन्ग टर्म का प्लान सोच रहा है इस कंपनी में, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने नहीं देखा तो मे बी आप ट्रैप में फंस सकते हो। बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारा मिस सेलिंग चल रहा है। मिस सेलिंग में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपको कुछ चीजें पता नहीं है और आपको वो सारी चीजें बेची जा रही है बिना कुछ चीजों को अच्छे से बताए, तो उसको एक काइंड ऑफ मिस सेलिंग ही कहा जाता है। लेकिन वो एज इन मतलब कहते हैं ना कि एक बैकडोर वाली मिस सेलिंग हो जाती है। अपफ्रंट में आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है और आपको एट द एंड ऑफ द डे तक भी पता नहीं चल पाता है कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई है या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीजें ओपनली बताऊं, जो कि आपके साथ भी हो सकता है अगर आप सोच रहे हो एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए, खासकर ऑनलाइन, वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से। किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना नंबर डाल देते हो और डायरेक्टली आपको कस्टमर केयर का कॉल आ जाता है। इनका सिस्टम इसी तरीके से काम करता है और आपको बार बार फोन किया जाता है आपको प्लान एक्सप्लेन करने के लिए। और जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ पॉलिसी बाजार का, जो उनका पर्सनल फेवरेट है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से केयर एडवांटेज प्लान और केयर सुप्रीम प्लान। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर किए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट कि और भी लोगों को पता चले। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इनका निवा बुबा का रीएश्योर प्लान। एंड हमेशा ये कहा जाता है कि ये सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। ऐसे मार्केट में आपको कोई भी फीचर्स और कंपनी नहीं दे रही है इस प्राइस टैग में। सही भी बात है, आप जाके कंपेयर करते हो, खुद भी जाके पॉलिसी बाजार पे चेक करते हो। मैं पॉलिसी बाजार का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ज्यादातर ये बहुत ज्यादा लाइक फेमस भी है, लोग इसी चीज को जानते हैं। 2-3 और भी है बिगनर्स में कि आप पेपर कंपैरिजन करते हो, साइड बाय साइड सारे प्लान्स को रखते हो, आप देखते हो, फिर बाद में प्रीमियम देखते हो, अच्छा ये प्रीमियम बहुत कम है केयर का या फिर निवा बुपा का, और आपको प्लान्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें बहुत भर भर के फीचर्स दिए हैं। आप कंपेयर करते हो किसी और प्लान से तो आपको पता चलता है अरे यार और प्लान तो लाइक उसी प्राइस टैग में बहुत कम सम इन शॉर्ट दे रहे हैं, आपको बहुत कम चीज दिया जा रहा है और आपको लगता है यार वैल्यू फॉर मनी मिल नहीं रहा है। वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिल रहा है? आपको केयर में मिल रहा है या फिर निवा बुपा में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको 3x 5x 10x ये सारे चीजें मिलती है जो कि बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। यार पैसे तो बहुत कम देने, इतना ज्यादा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। मैंने 2 साल के लिए क्लेम नहीं किया, 5 साल के लिए क्लेम नहीं किया, 10 साल के लिए क्लेम नहीं किया, तो आराम से मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस 1 करोड़ का हो जाएगा। तो यही विजन रख के आप सारी चीजों को प्लान करते हो। ज्यादातर लोग यही करते हैं। मुझे पर्सनली जब मेरे पर्सनल नंबर पे जब मुझे फोन आता है ना, तो ऐसे ही कंप्लेंट्स मिलती है कि इन्होंने ये प्लान सोच के लिया या फिर ये प्लान कर रहे हैं। जब मैं पूछता हूँ कि ये प्लान आपको बताया किसने है, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं यार पॉलिसी बाजार वालों ने बताया, तो मैंने भी सोचा क्यों ना ले लिया जाए। तो बस मेरा यही प्रॉब्लम है कि जब आप ये सारी चीजें ऑनलाइन ट्राई करते हो, जब पॉलिसी बाजार से ये सारी चीजें आती है, तो आपको बस आधी अधूरी बातें बताई जाती है। कहते तो हैं सही है कि ये सबसे बेस्ट प्लान है, मार्केट का सबसे अफोर्डेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये लॉन्ग टर्म तक बेस्ट नहीं रहता और लॉन्ग टर्म तक अफोर्डेबल नहीं रहता। प्रॉब्लम बस यही है। क्योंकि अगर आप देखोगे केयर के स्पेसिफिक अगर एडवांटेज की बात करूँ, केयर एडवांटेज की, तो उसका जो सम इंश्योर्ड है आई थिंक सो 25x से शुरू होता है। और उसका जो प्रीमियम है ना, कंपैरेटिवली केयर के किसी भी प्लान से आप कंपेयर कर लो, इससे अफोर्डेबल प्लान आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। पूरे केयर के लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ वो एक कपल के लिए जो कि 28 ईयर्स ऑफ एज है दोनों ही, एंड मुंबई के लिए ये प्लान है। इस सर्च रिजल्ट में आपको सबसे पहले चीज ये दिखेगी कि यहाँ पे कुछ प्लान ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट नाम से आते हैं। दैट मीन्स कोई भी प्लान के आगे डायरेक्ट लग गया, जैसे कि केयर सुप्रीम डायरेक्ट या फिर केयर एडवांटेज डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब ये है कि भाई प्लान तो वही है लेकिन डायरेक्ट में आपको अपफ्रंट का 5% डिस्काउंट दे दिया जाता है और प्रीमियम भी उसी तरीके से आपको दिखाया जाता है। दैट मीन्स एक ही प्लान को वो दो तरीके से लिस्ट किया, एक विद डिस्काउंट एक विदाउट डिस्काउंट। कोई फर्क नहीं है बिकॉज हर वेबसाइट पे ऑनलाइन अगर आप खरीदोगे तो 5% का डिस्काउंट मेजोरिटी ऑफ इंश्योरेंस आपको देती है। तो अगर ध्यान से सभी के प्रीमियम्स देखोगे तो सबसे पहले जो डायरेक्ट केयर का है वो 13,000 आ रहा है, बाकी सारे प्लान का उससे कंपैरेटिवली ज्यादा है। केयर प्लस का भी ज्यादा बताया जा रहा है जो कि 19,000 है। अगर मैं बात करूँ केयर प्लस प्लान के बारे में, तो ये लास्ट ईयर का वन ऑफ द बेस्ट प्लान था फ्रॉम केयर, लेकिन अब ये बेस्ट नहीं रहा बिकॉज केयर सुप्रीम और केयर एडवांटेज आ गया। फिर भी अगर आप देखोगे सभी के प्रीमियम्स आज के दिन में, केयर सुप्रीम और केयर एडवांटेज का प्रीमियम कंपैरेटिवली उन 12 प्लान में से सबसे कम है। रीजन क्या है? सो दैट कि आप उस प्लान में ट्रैप हो सको। केयर का लास्ट ईयर का प्लान केयर प्लस था, उसका भी प्रीमियम इस केयर एडवांटेज और केयर सुप्रीम से ज्यादा है। आप ही सोच सकते हो कि कुछ ज्यादा ही टू गुड साउंड कर रहा है।
तो प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ कि ये इन्होंने नया प्लान लॉन्च किया है और इस प्लान में बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं है, तो ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। अब ट्रैप करके करेंगे क्या, ये एक बार लोग आ जाएंगे इस प्लान के अंदर, क्योंकि लोगों को बस भर भर के ये पॉलिसी बेची जा रही है। एक बार आने के बाद इसका प्रीमियम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो भी है वो फटाक से 50-60% के आसपास ये बढ़ा देते हैं डायरेक्टली, और ये इनअफोर्डेबल हो जाता है। इतना भी नहीं बढ़ा तो कम से कम मिनिमम 30-35% तो आराम से ये प्रीमियम बढ़ा देते हैं, फिर ये इनअफोर्डेबल हो जाता है। आज प्रीमियम जो आपको सस्ता लग रहा है, सबसे बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं आपको इतने सस्ते में, फिर जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल की जब टाइम आएगी तो ये प्रीमियम जो है वो इनअफोर्डेबल हो जाएगा। जो आज आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा था वो कल को लाइक नॉट सो गुड हो जाएगा आपके लिए, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होगा। और आप कहोगे यार प्रीमियम तो सब कंपनी का बढ़ता है। जी हाँ, बढ़ता है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता ही है, लेकिन 5% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, लेकिन डायरेक्टली 25-30% नहीं बढ़ता है किसी प्लान का। और आप ही सोचो ना, केयर के पूरे 12 प्लान यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें से कुछ डायरेक्ट प्लान है जो कि प्लान तो वही है, बस उसको डायरेक्ट नाम से दैट मींस 5% डिस्काउंट के साथ बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केयर का सबसे बेस्ट प्लान होने के बावजूद, सारे फीचर्स होने के बावजूद आपको सबसे सस्ता क्यों दिया जा रहा है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये क्यों दिया जा रहा है? क्या कंपनी आपसे बहुत ही ज्यादा लगाव है कंपनी को कि आपको ये प्लान सस्ते में दे रही है, या फिर कंपनी ये लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहती है? जी नहीं, कंपनी बस लोगों को टारगेट करे सो दैट कि इस प्लान में बहुत सारे लोग आ जाए, एक पूल बन जाए। एक बार पूल बन गया, जो भी इनका टारगेट होगा, उसके बाद ये डायरेक्टली प्रीमियम बढ़ा देंगे, जो भी इसका एक्चुअल प्रीमियम है वो बढ़ा देंगे। बाद में ये प्लान इनअफोर्डेबल हो जाएगा। आपके पास बस 2 ऑप्शन बचेगा दैट मोमेंट ऑफ टाइम लेने के बाद। आइदर आप पोर्ट करा लो किसी और कंपनी में जो कि आप सस्ता लगेगा उसमें चले जाओ, या फिर आप हायर प्रीमियम दो, या फिर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उसी कंपनी में केयर में ही किसी सस्ते प्लान में चले जाओ। सेम कंपनी में जब आप प्लान चेंज करते हो उसे माइग्रेशन कहा जाता है, दूसरी कंपनी चेंज करते हो तो उसे पोर्टेबिलिटी कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। तो यही ऑप्शन बचता है। अगर आपने पोर्ट कर लिया तो कंपनी को अपफ्रंट में 100% का फायदा, बिकॉज आपने यूज भी नहीं किया और कंपनी को भर भर के अपने पैसे दे दिए डिस्काउंट के चक्कर में, या फिर सस्ते के चक्कर में, या फिर वैल्यू फॉर मनी के चक्कर में। आपने मान लो माइग्रेट कर लिया, सेम कंपनी में किसी और प्लान में चले गए, तो कंपनी को ही फायदा, क्योंकि आप कंपनी के साथ अभी भी जुड़े हुए हो। और थर्ड ऑप्शन, अगर मान लो आप हाई प्रीमियम देने के लिए भी रेडी हो, तो कंपनी का फायदा ही है, बिकॉज यार जो वैल्यू था उस प्लान का वो तो आप दे ही रहे हो, तो कंपनी को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो कंपनी इस तरीके से फिलहाल तो काम कर रही है। मुझे पर्सनली लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए। और एक बात कि ये जो लोग कहते हैं ना यार कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो इस कंपनी का बहुत अच्छा है, इस कंपनी का यार कम है तो मैं अच्छे वाले के साथ जाऊंगा, 99% इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, 95% इसका क्लेम है तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए। मुझे अच्छा ये बात बताओ कि मान लो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब यही होता है ना कि 100 लोगों में से 99 लोगों का क्लेम पास कर दिया गया है, एक लोगों का बस रिजेक्ट कर दिया गया। इसके लिए पर्टिकुलर कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लो आपने प्लान ले लिया और बाय सम रीजन 99 लोगों का तो पास हो गया, लेकिन आप उन 1% में से अगर आप आ गए तो फिर कभी सोचा है ऐसा कुछ हो सकता है? अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो फ्रॉम माय पर्सनल नंबर, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। मेरा जो चार्जेस है इट जस्ट 499। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत ज्यादा है, तो यार ये आपके मिसलीडिंग जो सेल्स होती है, जो आप ले लेते हो पॉलिसी, उससे तो ये बेहतर ही है। इसके अलावा जो अगर आप गलत प्लान चूज कर लिए और मान लो कल को यूज नहीं हुआ, या फिर आप पोर्ट करा लिए, या फिर आप माइग्रेट करा लिए, तो वो भी यूज नहीं होना है। 10-15-20 हज़ार जो भी आपने पे किया वो वैसे ही पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इंस्टेड आप 499 रुपीज दो, और आपको एक बेस्ट सजेशन दूंगा मैं, बेस्ट एडवाइस दूंगा, सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से मैं ग्रूम करता हूँ किस तरीके से सारी चीजें काम करती है। आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस तो ऑलरेडी देखी होगी, तो आपको आइडिया मिल भी गया होगा कि किस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग मैं दूंगा आपके पॉलिसी के रिलेटेड। एंड और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि कोई बात नहीं करता, क्लेम इनकर्ड रेशियो। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज है, तो मैं बता दूं, जिस तरीके से क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है जिसमें कि पता चलता है कि कितने लोगों का क्लेम पास किया गया, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों का क्लेम रिजेक्ट किया गया, सिर्फ हम परसेंट की बात करते हैं उसके अंदर। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में, क्लेम इनकट रेशियो में बताया जाता है कि कंपनी ने कितने पैसे बांटे और कितने पैसे कमाए। दैट मीन्स कंपनी ने लोगों से कितना प्रीमियम कलेक्ट किया उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और कितने पैसे एज अ क्लेम लोगों को बांटे। दैट मीन्स अगर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए जमा किया एज अ प्रीमियम सभी लोगों से पूरे मिला के फाइनेंशियल ईयर में, और 90 करोड़ रुपीस बांट दिया एज अ क्लेम, क्योंकि क्लेम भी आता है ना, प्रीमियम लिया तो क्लेम तो देना पड़ेगा, एंड जो 10 करोड़ रुपया बच गए वो कंपनी अपना मैनेज करती पूरा बिजनेस रन करने में। ये भी जरूरी है, बिकॉज कंपनी अगर पूरा 100% वापस क्लेम में दे देगी तो वो बिजनेस रन नहीं करेगा, और जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इंश्योरेंस इसी तरीके से काम करता है।
तो जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप लोग देखते हो ना, वो तो देखो ही, लेकिन इनकर्ड क्लेम रेशियो भी देखो, बिकॉज इससे पता चलता है कि कंपनी कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है और कितने पैसे बांट रही है। और मैं स्पेसिफिकली केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको ये डेटा देखने मिल जाता है। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस 2021 में 55% इसका इनकर्ड क्लेम रेशियो है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब कंपनी ने अगर मान लो 100% पैसा लिया, जो भी अमाउंट होगा, उसका सिर्फ 55% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट मीन्स 45% पूरा बिजनेस रन करने में चला गया और बाकी उसमें प्रॉफिट भी कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं 21-22 की बात करूं तो 65% कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 100 में से 65% इसे डिस्ट्रीब्यूट किया और बाकी का उन्होंने एज अ प्रॉफिट और पूरा बिजनेस रन करने में लगा दिया। अब बोलोगे यार ये ज्यादा है या फिर कम है, तब कंपेयर कर लो यार दूसरी कंपनियों से, पता चल जाएगा। स्टार हेल्थ का अगर देखोगे, सो स्टार ने 100 में से 94% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ क्लेम। पैसा, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करो। नंबर ऑफ पीपल की बात होती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो में, हम बात कर रहे हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो, जो कि कोई बात नहीं करता। तो स्टार की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 100 में से 94% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ क्लेम, मतलब लोगों को क्लेम दिया जा रहा है भर भर के। और अगर मैं 21-22 की बात करूं तो 87% इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है। दैट मीन्स भैया 87% पैसा बांट दिया गया, जितना इन्होंने कलेक्ट किया, पूरा पूल जो कलेक्ट किया था उतना बांट दिया गया। अब भाई केयर इतना पैसा कहाँ छाप के रख रही है आप ही जानो, क्योंकि केयर तो यार लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बना रही है। तो बस यही रीजन है कि बैकग्राउंड में ये जो सारी चीजें ना वो कोई नहीं बताता और कोई बताएगा भी नहीं, बिकॉज इतना कोई डिगिन करता ही नहीं है। ये डिगिन करने के लिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ये जो मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, जो पीडीएफ से, ये IRDAI के एज इन जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना पूरे हेल्थ इंश्योरेंस का, वो है। ये कोई डिस्कस नहीं करता, ये कोई आपको बताएगा भी नहीं। अगर बताना शुरू कर दिया ना भाई साहब, तो यार इनके प्लान से नहीं बिकेंगे फिर। तो भाई कंपनी प्रीमियम तो दे रही है, सबको पैसे भी बांट रही है, लेकिन बहुत कम बांट रही है। लोग यहाँ से भाग रहे हैं एक बार लेने के बाद, वो आपको 2-3 साल 4 साल बाद समझ में आता है कि अच्छा मैंने गलती कर दी थी। और वही मैं कह रहा था ना, मिसलीडिंग सेल होता है, मिसलीड करके आपको सेल किया जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये लोग कंसिडर नहीं करते ना कि ये इस तरीके का भी मिसलीड होता है। क्योंकि एडवाइजर का हमेशा यही काम होता है कि आपको हर एक चीज पहले ही बता दे। तो बस अगर आप मेरा फाइनेंशियल लेना चाहते हो तो डेफिनेटली 499। हाँ, प्रमोशन तो बनता है यार, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसे कंटेंट्स तो मतलब समझ रहे हो यार, इस चीज के लिए एटलीस्ट एक लाइक तो कर दो। फोन नहीं कर पाओगे दैट इज गुड, बट एक लाइक तो बनता है आप लोगों की तरफ से, आई होप कि मिलेगा। एंड भाई मेरा पर्सनल कंसल्टेशन तो ऑलवेज ऑन है। इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड मेरे ऑलरेडी बहुत सारे मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, तो जाके आप डायरेक्टली देख लो। सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो मुझे लगता था कि पॉइंट आउट करना चाहिए वो मैंने पॉइंट आउट किया। हमेशा लिमिटेड टाइम होता है, इसके लिए मैंने 10 से 12 मिनट का ही वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी। एंड कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।